एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर आईसीसी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे ऐप डेवलपमेंट। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं। और आपको कुछ भी डाउट है या आप कुछ और अदर कंटेंट हमारे साथ हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट कैसे आप स्टार्ट करोगे। हम पढ़ रहे थे ऐप कैसे डिजाइन करते हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यू कैन चूज स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस विंडो और क्लिक ऑन द स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट बटन टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। जो आपकी प्रीवियस विंडो है वहां पर आपका ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट ब्लैंक प्रोजेक्ट, या फिर आप स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें। असाइन अ न्यू नेम इन दी प्रोजेक्ट नेम फील्ड, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम फील्ड आएगा। ऐसे आपको प्रोजेक्ट नेम फील्ड देना है। यहाँ पर क्लिक ऑन ओके, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे आप अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपको अगर ऐप डिज़ाइन करनी है तो उसमें क्या करना होगा। व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, तो आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे यू गेट द डिज़ाइनर विंडो बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेटिकली आपको डिज़ाइनर विंडो देखने को मिलेगी सामने। डिज़ाइनर विंडो को यूज़ किया जाता है टू डिज़ाइन एन इंटरफेस फॉर एन एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो क्या होता है आप उसे ओपन करोगे तो कुछ एक इंटरफेस आता है ना, एक स्क्रीन आती है उसे ओपन करने के बाद। तो उसी को डिज़ाइन करने के लिए आपको डिज़ाइनर विंडो मिलेगा। नोटिस द डिज़ाइनर बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर अपीयर्स डल ग्रीन। ये देखना आप कि डिज़ाइनर बटन आपका प्रेजेंट होता है टॉप राइट कॉर्नर पे, वो डल ग्रीन कलर का होगा। कौन सा? डिज़ाइनर बटन। ओके, दिस इंडिकेट्स दैट द विंडो इज एक्टिव। अगर वो डल ग्रीन कलर का आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, तो आपको ये बता रहा है कि विंडो आपकी एक्टिव है। डिज़ाइनर विंडो हैज़ 4 पेन्स एज लिस्टेड बिलो। विंडो इसमें जो आपका डिज़ाइनर विंडो है उसमें 4 पेन्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला इसमें पैलेट, आप नीचे भी देखते रहिए, पैलेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पैलेट है। दिस पेन कंटेन्स द कॉम्पोनेंट नेसेसरी फॉर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। ये पेन में क्या होता है, इस पेन में इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक ग्राफिकल यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जैसे यूज़र इंटरफेस, लेआउट, मीडिया, ड्राइंग, एनिमेशन, ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड पार्ट है आपका व्यूअर। यहाँ पर दिस पेन डिस्प्लेस द अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो स्क्रीन पर, जो आप अपनी ऐप के लिए देखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दिखेगा जो भी आप काम करोगे। थर्ड पेन है आपका कंपोनेंट्स। इट लिस्ट द कंपोनेंट्स प्लेस्ड ऑन द ऐप स्क्रीन। ऐप स्क्रीन पर जो भी आप कंपोनेंट्स रखना चाहोगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। विच शोज अ हायरार्किकल व्यू ऑफ द कंपोनेंट। हायरार्किकल व्यू में आपको यहाँ पर ऐसे शो करेगा। फिर है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर, विच शोज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड कंपोनेंट। सेलेक्टेड कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज वो आपको यहाँ पर शो करेगा। विच आर यूज टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ सेलेक्टेड कंपोनेंट। जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है सेलेक्टेड कंपोनेंट की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। आई होप आपको ये 4 पेन्स समझ में आ गए हैं डिज़ाइनर विंडो के। यहाँ पर आपको ये दिखाए हुए हैं। लेटेस्ट डिज़ाइनर इंटरफेस फॉर बाउंसिंग अ बॉल बाउंस करने के लिए आप एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। चलिए सिंपल सा, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए एक बॉल और एक कैनवास। इसमें आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन दी ड्राइंग एंड एनिमेशन टैब इन द लेफ्ट पेन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द कैनवास ऑन स्क्रीन फर्स्ट। क्या बोल रहा है, जो आपके लेफ्ट पेन है, जो आपका यूज़र इंटरफेस वाला पेन है, वहाँ से ड्राइंग एंड एनिमेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको उसमें कैनवास का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस कैनवास को अपने स्क्रीन फर्स्ट पे यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दीजिए। आपको फिर अपने कैनवास की हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, ठीक है। एज फिल पेरेंट इन दी प्रॉपर्टीज़ पेन। प्रॉपर्टीज़ पेन में आपको फिल पेरेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको हाइट एंड विड्थ अपनी उसकी सेट करनी है। नाउ सेलेक्ट बॉल फ्रॉम द सेम पेन। उसी पेन से अब आपको बॉल सेलेक्ट करनी है। फिर उसे ड्रैग कीजिए, यानी कि यहाँ पर लाइए और उसे आप सेंटर में, कैनवास के सेंटर पे छोड़ दीजिए। सेट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉल। बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको अब सेट करनी है, जैसे सेट पेंट कलर ऑरेंज, स्पीड 7 एंड रेडियस 30। ओके, क्लिक ऑन द मीडिया टैब। मीडिया टैब पर क्लिक कीजिए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द टेक्स्ट टू स्पीच कंट्रोल ऑन स्क्रीन फर्स्ट। मीडिया टैब पर अब आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टेक्स्ट टू स्पीच कंट्रोल को। क्या? टेक्स्ट टू स्पीच को। ये क्या करेगा, इट रीड्स द गिवन टेक्स्ट अलाउड। जो भी आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे उसे अलाउडली यानी कि तेज से रीड करेगा। इट इज़ एन इनविजिबल कंपोनेंट। ये आपका इनविजिबल कंपोनेंट होता है जो आपको नहीं दिखता है, एंड कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन लाइक द बॉल। और जैसे आपको बॉल दिख रही है ना वो, लेकिन ये कंपोनेंट आपको नहीं दिखेगा आपकी स्क्रीन पर।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये बाउंसिंग ऑफ बॉल को बाउंस करने का इंटरफेस तैयार करोगे। अब कोडिंग एंड ऐप, इसमें आप ऐप को आपको कोडिंग करनी पड़ती है। क्या करोगे अब इसमें, कोडिंग इन MIT ऐप इन्वेंटर इज़ वेरी सिमिलर टू स्क्रैच। MIT ऐप इन्वेंटर में जो भी हम कोडिंग करते हैं वो स्क्रैच के जैसी ही दिखती है बहुत हद तक। टू कोड योर कॉम्पोनेंट्स, अगर आप अपने कॉम्पोनेंट्स को कोड करना चाहते हो, क्लिक ऑन दी ब्लॉक्स बटन लोकेटेड इन द टॉप राइट कॉर्नर। ब्लॉक्स बटन जो आपको टॉप राइट कॉर्नर में देखने को मिलेंगे उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, कौन से, ब्लॉक्स बटन। यू विल स्विच इनटू द कोडिंग विंडो, आप कोडिंग विंडो में चले जाएंगे एंड वेयर यू कैन ऐड योर कोड, आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर कैनवास, अगर आप अपने कैनवास का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो एंड हियर द गिवन टेक्स्ट, और जो आपने टेक्स्ट दिया है उसे सुनना चाहते हो। टेक्स्ट क्या था आपका, बाउंसिंग बॉल ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ स्क्रीन फर्स्ट एट द फॉलोइंग ब्लॉक्स। तो आपको कौन कौन से ब्लॉक्स डालने पड़ेंगे, क्लिक ऑन स्क्रीन फर्स्ट इन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन में जो आपके स्क्रीन फर्स्ट दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए एंड एट द इनिशियलाइज इवेंट बाय ड्रैगिंग इट ऑन द व्यूअर एरिया, और वहाँ पर ये देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन 1 का ऑप्शन दिख रहा है। स्क्रीन 1 पे आपको इनिशियलाइज इवेंट को ऐड करना होगा। इनिशियलाइज को व्यूअर एरिया में यहाँ पर लाकर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, द कोड इनसाइड दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन यू स्टार्ट योर ऐप, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे, इनिशियलाइज आ रहा है ना स्क्रीन फर्स्ट, तो आप इस टेक्स्ट जो भी आप अपनी जब भी ऐप खोलोगे तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन टेक्स्ट टू स्पीच 1, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट टू स्पीच 1 आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए लेफ्ट पेन में एंड ऐड द स्पीक मैसेज ब्लॉक, और आपको यहाँ पर ये स्पीक मैसेज ब्लॉक डालना है। दिस रीड द गिवन मैसेज, ये क्या करेगा, जो आपने मैसेज दिया उसे रीड करेगा। टू ऐड अ मैसेज, अब आप इसमें अपना मैसेज लिखना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन टेक्स्ट इन बिल्ट इन कैटेगरी, टेक्स्ट इन बिल्ट इन कैटेगरी आती है उस पर क्लिक कीजिए एंड ऐड अ टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक, और फिर आपको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक को आपको क्या करना है, ऐड करना है, टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक। ओके, ऐड द टेक्स्ट बाउंसिंग बॉल इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में आप अपना टेक्स्ट डाल दीजिए। हम बाउंसिंग बॉल को बनाना चाह रहे हैं तो बाउंसिंग बॉल लिख दिया हमने। नाउ क्लिक ऑन कैनवास फर्स्ट इन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन में कैनवास फर्स्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर आएगा, ब्लॉक आएगा सेट कैनवास फर्स्ट बैकग्राउंड कलर टू, ये टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, टू सेट अ कलर शो सेट करना है। क्लिक ऑन कलर्स एंड ऐड अ कलर ब्लॉक, कलर्स पर ऐड कीजिए और आप एक कलर ब्लॉक ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर इस तरीके से आप कोड अपना ऐड कर सकते हो। आई होप आपको कोड डालना आ गया है। नाउ टू बाउंस द बॉल, अगर आप बॉल को बाउंस करवाना है यू देन क्लिक ऑन बॉल फर्स्ट इन द लेफ्ट पेन, यहाँ पर आ रहा है ना बॉल 1, वहाँ पर क्लिक कीजिए एंड ऐड द फॉलोइंग ब्लॉक्स, और ये सारे ब्लॉक्स आपको आगे डालने हैं। ठीक है, एडिंग द कोड फॉर बाउंसिंग द बॉल, ठीक है, बॉल बाउंस करवाने के लिए आपको ये सब कोड डालने पड़ेंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया था बैकग्राउंड कलर का। व्हेन बॉल 1 फ्लंग XY स्पीड हेडिंग, ये सब आपको डालने पड़ेंगे, स्पीड वगैरह सब। स्मार्ट टिप आपको यहाँ पर दी हुई है, टू ऐड द गेट स्पीड ब्लॉक, गेट स्पीड ब्लॉक अगर आपको चाहिए, ब्रिंग द पॉइंटर टू द स्पीड पैरामीटर, स्पीड पैरामीटर पर उस पॉइंटर को लाइए, सेलेक्ट द गेट स्पीड ब्लॉक, और गेट स्पीड ब्लॉक को आप सेट कर दीजिए। इन दी सेम वे, इसी तरीके से आपको हेडिंग और गेट एज ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। कैसे, जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स उसके बाद वाले पैरामीटर्स पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। अब ये तो हमने कर लिया रनिंग द ऐप। अब हम देखते हैं ऐप को आप कैसे चलाओगे। व्हेन द डिज़ाइन एंड कोड ऑफ योर ऐप इज़ फाइनल, जब आपने अपनी ऐप डिज़ाइन कर ली और उसका कोड दे दिया तो आपको अपनी ऐप टेस्ट करनी है। तो यू कैन सेटअप लाइव टेस्टिंग वाइल यू बिल्ड ऐप्स, तो आप लाइव टेस्टिंग सेट कर सकते हो जब आप ऐप्स बिल्ड करोगे, विच बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप लाइव टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, व्हेन एन एंड्रॉइड डिवाइस एंड वाईफाई कनेक्शन, विद एन एंड्रॉइड डिवाइस और वाईफाई कनेक्शन के साथ, क्रोमबुक के साथ भी कर सकते हो, एमुलेटर के साथ ही भी कर सकते हो, विद एन एंड्रॉइड डिवाइस एंड USB केबल के साथ भी आप क्या कर सकते हो, लाइव टेस्टिंग कर सकते हो। तो अब हम एमुलेटर की थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हो, आप अपने ऐप को कैसे टेस्ट कर सकते हो, हम ये देखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू टेस्ट एन ऐप यूजिंग एमुलेटर, एमुलेटर को कैसे यूज़ करके आप अपने ऐप को टेस्ट कर सकते हो, ये देखते हैं। अब आपको उसके लिए सबसे पहले एमुलेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको एड्रेस बार में ये वाला URL पूरा डाउनलोड लिख दीजिए, ठीक है, टाइप कर दीजिए। क्लिक ऑन दी डाउनलोड दी इंस्टॉलर लिंक, ठीक है,
लिंक जो है उसमें डाउनलोड द इंस्टॉलर आएगा, उसके नाम से आप क्लिक कीजिए उस पर, तो आपको सेटअप मिल जाएगा पूरा। आफ्टर डाउनलोडिंग दी फाइल, जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल दी एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर सिस्टम, इस एप्लीकेशन को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर आएगा कनेक्ट देन इम्यूलेटर। ऐप इन्वेंटर विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू द इम्यूलेटर। जो ऐप इन्वेंटर है आपका MIT ऐप इन्वेंटर, वो आपका इम्यूलेटर से कनेक्ट करेगा एंड यू विल गेट अ वर्चुअल मोबाइल स्क्रीन ऑन योर कंप्यूटर, और आपको अपने कंप्यूटर पर एक वर्चुअल मोबाइल स्क्रीन देखने को मिलेगी। कंपेनियन ऐप विल स्टार्ट टू टेस्ट योर ऐप, और जो कंपेनियन ऐप जो आपने बनाई है वो आपके ऐप को टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? जैसे आपको यहाँ पर बोलेगा एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन, स्टार्टिंग द एंड्रॉइड इम्यूलेटर, प्लीज वेट। ठीक है, तो वो कनेक्ट कर रहा है। When screen 1 इज इनिशियलाइज, जब स्क्रीन 1 आएगी, यू विल हियर दी ऑडियो ऑफ बाउंसिंग बॉल। स्क्रीन 1 पे आपको बाउंसिंग बॉल की ऑडियो सुनाई देगी। कलर ऑफ कैनवास जो है आपका स्काई ब्लू हो जाएगा और बॉल बाउंस करने लगेगी। तो इस तरीके से आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। देख रहे हो ना, अभी बताया क्या कि ऐप इन्वेंटर जो है वो आपको इम्यूलेटर के साथ कनेक्शन करेगा, तो आपके स्क्रीन पर एक वर्चुअल मोबाइल आ जाएगा, वर्चुअल मोबाइल स्क्रीन आ जाएगी। तो इसी तरीके से यू कैन ऑल्सो क्रिएट ऐप्स यूजिंग अदर साइट्स। बहुत सारी अलग साइट्स हैं जिससे यूज़ करके आप अपनी ऐप्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे एपीपाई जो दूसरी वेब बेस्ड ऐप मेकर है। इट प्रोवाइड्स रेडीमेड टेम्पलेट्स, इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं ताकि आप पेजेस, फॉर्म्स, सोशल मीडिया लिंक्स, लॉगिन पेजेस, बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो अपनी ऐप को जल्दी से डिज़ाइन करने के लिए। और विजिट द लैब एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द लैब सेशन टू क्रिएट एन ऐप यूजिंग एपीपाई। तो अपनी लैब में जाइए और वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अपने लैब सेशन में जो भी दिए जाते हैं ताकि आप कैसे ऐप को आप अपनी क्रिएट कर सकते हो एपीपाई को यूज़ करके। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं। सेवरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs आर अवेलेबल, बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल हैं विच ग्रेटली सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये क्या करता है, जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई कर देता है। द एंड्रॉयड स्टूडियो फ्रॉम गूगल इज़ वन सच एग्जाम्पल वाइल एक्लिप्स इज अनदर। तो ऐसे ही एक उसका एग्जाम्पल है एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एक्लिप्स, किसका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। और यहाँ पर बोल रहा है मैनी IDEs कम विद देयर इम्यूलेटर्स टू प्रीव्यू द वर्किंग ऑफ योर ऐप। बहुत सारे ऐप के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऐसे आते हैं जिनके साथ इम्यूलेटर ऑलरेडी आता है और आपकी ऐप की वर्किंग को देखता रहता है साथ साथ। बट फाइनल टेस्टिंग जो होती है ऐप की वो तभी अलग मोबाइल डिवाइस पर ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ वेब एप्स एंड नेटिव एप्स। वेब एप्स एंड नेटिव एप्स के कंबाइंड फीचर्स को हम कौन सी एप्स बोलते हैं, हाइब्रिड एप्स। एब्रीविएशन ऑफ वर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर्ड का जो एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म में वो कौन सी है, ऐप। बिफोर इंस्टॉलिंग एन ऐप ऑन योर डिवाइस, अपने डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल करने से पहले मैन्युफैक्चरर ऑफ द ऐप, ऐप का जो मैन्युफैक्चरर है वो आपसे क्या मांगेगा, कुछ परमिशंस मांगेगा। फेसबुक ऐप क्या है आपका, एक तरह की सोशल नेटवर्किंग ऐप है। यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स आप कैसे पे कर सकते हैं, यूजिंग बैंकिंग ऐप। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। गूगल मैप्स इज एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, गूगल मैप आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, नो वे। ई-कॉमर्स क्या होता है आपका, जहाँ पर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। गूगल मैप से तो आपको डायरेक्शन मिलती है, तो फॉल्स हो गया। डेस्कटॉप ऐप्स डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन अ कंप्यूटर। डेस्कटॉप ऐप्स में कोई भी वेब एक्सेस की जरूरत नहीं होती और वो कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, ट्रू। हंगामा म्यूजिक ऐप ब्रिंग्स योर फेवरेट ट्यून्स राइट टू योर डिवाइस, हंगामा म्यूजिक ऐप जो है वो आपकी फेवरेट ट्यून्स को आपके डिवाइस तक ले जाता है, ट्रू। मोबाइल ऐप्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज एज मोबाइल डिवाइसेज हैव लिमिटेड मेमोरी। मोबाइल ऐप्स जो आती हैं वो साइज में छोटी होती हैं क्योंकि मोबाइल्स जो होते हैं उनमें लिमिटेड मेमोरी होती है, ट्रू। यूजुअली नेटिव ऐप्स कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन द न्यू मोबाइल फोन्स, यूजुअली जो नेटिव ऐप्स होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आपके न्यू मोबाइल फोन्स पर, ट्रू। अब देखते हैं, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, डैश इज अ सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप। सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप कौन सी है इनमें से, रेडिट, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। तो रेडिट आपकी ऐसी ऐप है जहाँ पर न्यूज़ मिलती है हर तरह की। डैश इज एन ऐप दैट लेट्स यू बिल्ड योर ओन ऐप्स, किसकी वजह मदद से आप अपनी खुद की ऐप्स बना सकते हो, फेसबुक, MIT ऐप इन्वेंटर, बोथ A and B, तो MIT ऐप इन्वेंटर। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सी है जो बहुत फेमस है, ट्विटर, कैंडी क्रश, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप। हॉटस्टार इज एन डैश ऐप, हॉटस्टार एक ऐसी ऐप है एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, सोशल नेटवर्किंग, तो एंटरटेनमेंट ऐप है। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करते हुए सामान की या सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या बोलते हैं, मनी कंट्रोल, फाइनेंस, ई-कॉमर्स, तो उसे बोलते हैं ई-कॉमर्स।
अब देखते हैं आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। स्नेहा एंड हर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी। स्नेहा और उसके पेरेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि वो लोग मूवी के लिए जाना चाहते हैं। शी वॉन्ट्स टू बुक दी टिकट्स ऑनलाइन, और वो टिकट्स ऑनलाइन बुक करना चाहती है, तो वो कौन सी ऐप यूज़ कर सकती है? बुक माई शो, है ना, उससे आप टिकट्स बुक कर सकते हो। नहीं, फिर है मन्नत हैड अ स्कूल ट्रिप लास्ट मंथ। मन्नत जो है लास्ट मंथ अपने स्कूल ट्रिप पर गई थी, जहाँ पर उसने बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी। नाउ अब वो उन्हीं फोटोग्राफ्स को शेयर करना चाहती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कौन सी ऐप उसे यूज़ करनी चाहिए? बहुत सारी ऐप्स है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 8 नेटवर्किंग। क्या है आपका चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। तो हम ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।